बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है तमाम अहबाब खैरियत से होंगे। मेरा अल्लाह आप सब पर अपनी रहमतों का, बरकतों का नुज़ूल फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। आज का अमल है रिज़्क़ के हवाले से। इसके लिए बहुत से आजकल लोग परेशान हैं मौजूदा दौर के अंदर, क्योंकि इस वक्त हम मादियत में गुज़र रहे हैं, नफ्सा नफसी के दौर से गुज़र रहे हैं। यहाँ कोई भी किसी का उस तरीके से सहारा नहीं बनता, कोई भी किसी की उस तरीके से मदद नहीं करता। और हकीकत यही है कि ज़िंदगी हमें ख़ुद ही गुजारना होती है, अपने मामलात को हमने ख़ुद ही करना होता है। तो आज का अमल है रिज़्क़ के। आपके तमाम तर जो मामलात हैं वो अल्लाह के फ़ज़ल व करम के साथ ठीक हो जाएंगे। मुलाज़मत के हैं, कारोबार के हैं, किसी भी तरह के कोई भी आपके रिज़्क़ के मामलात हैं वो इंशाअल्लाह ताला ठीक हो जाएंगे। सबसे पहली बात तो ये कि आप नमाज पंजगाना का अहतमाम ज़रूर किया करें। सबसे बड़ा वजीफ़ा यही है, सबसे उम्दा वजीफ़ा यही है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद में हमें जो तलक़ीन फरमाते हैं, तरग़ीब देते हैं कि हम अल्लाह की मदद को, अल्लाह की मईयत को हम किस तरह हासिल कर सकते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, सब्र और नमाज के साथ। आप सब्र और नमाज के साथ जब होते हैं तो फिर अल्लाह की मदद आपके साथ होती है, अल्लाह की मईयत आपको मिल जाती है। तो इसलिए नमाज पंजगाना इसको अपना मामूल ज़रूर बनाइए, नमाज को अदा कीजिए, नमाज को मत छोड़िए। नमाज पंजगाना आपने अदा करनी है। और ये अमल जो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप वाक़तन इसको करते हैं और पूरे यकीन के साथ करते हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हुज़ूर पूरे खुलूस से करते हैं, लजाजत के साथ गिड़गड़ा के करते हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसा फ़ज़ल फ़रमाएंगे कि आपके सारे मामला ठीक हो जाएंगे। कुरान मजीद में इस अमल की तायीद मौजूद है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद में इसकी तायीद फरमाते हैं, सूरह नूह के अंदर इसका ज़िक्र मौजूद है। और वो अमल है इस्तिग़फ़ार का, कि तुम इस्तिग़फ़ार करोगे तो फिर क्या मिलेगा। इसमें दुनिया भी बनती है और इसमें आखिरत भी बनती है, इसमें आपको सब कुछ मिलता है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने जो फरमाया, जिसका मफ़हूम ये है कि तुम इस्तिग़फ़ार करो अपने रब से, तो फिर क्या होगा, तुम्हारे लिए नहरें होंगी, जन्नत होगी, तुम्हारे लिए माल होगा, तुम्हारे लिए औलाद होगी, तुम्हारे लिए कामयाबियाँ होंगी, नाकामियाँ तुमसे दूर भाग जाएंगी जब तुम अल्लाह के हुज़ूर इस्तिग़फ़ार करोगे। तो इस्तिग़फ़ार तो ऐसी चीज़ है कि प्यारे मदनी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मैं भी अल्लाह के हुज़ूर इस्तिग़फ़ार करता हूँ। हम लोग ये समझते हैं कि इस्तिग़फ़ार वही करे जो बड़ा गुनाहगार है, ये गुनाह के बाद ही इस्तिग़फ़ार होता है। नहीं, बल्कि इस्तिग़फ़ार तो हमें हर वक्त करना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो ज़ात मुबारका कि जिसके बारे में किसी नाउज़ुबिल्लाह गलती का तो तसव्वुर ही नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस्तिग़फ़ार किया। वो हमें तरग़ीब दी कि मैं जब एक मासूम अनिल ख़ता नबी इस्तिग़फ़ार कर रहा हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुज़ूर, तो तुम क्यों नहीं करते, तुम तो गुनाहगार लोग। तो इस्तिग़फ़ार करना अल्लाह का हुक्म है कि मैं इस्तिग़फ़ार करो अपने रब से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी मामूल था। आप अगर मामूल बना लेते हैं रोज़ाना एक तस्बीह आप किसी एक वक़्त में कर लें, ये तो कम अज़ कम मिक़दार है, ज़्यादा आप जितना चाहें कर लें। आप इसको मामूल बनाएं चंद दिन तक, चंद दिन मसलन एक महीना आप तय कर लें कि मैंने एक महीना एक तस्बीह इस्तिग़फ़ार की ज़रूर करनी है। ये कम से कम इसकी मिक़दार मैं बता रहा हूँ। आप अगर एक तस्बीह सुबह एक तस्बीह शाम को करते हैं फिर तो ज़बरदस्त चीज़ हो जाती है। आप इससे और बढ़ाते हैं फिर और बरकतें मिल जाएंगी आपको। लेकिन कम अज़ कम एक तस्बीह, और अगर थोड़ा सा आप एक कदम और आगे कर लें तो दो तस्बीह कर लें, एक तस्बीह सुबह एक तस्बीह शाम को। अगर आप ये करते हैं तो यकीन मानिए रिज़्क़ के मामलात आपके हल हो जाएंगे। आप हज़ारों लाखों में नहीं, आप करोड़ों में खेलेंगे अल्लाह के फज़ल व करम के साथ। कहते हैं ना, लखपति होना, करोड़पति होना, ये तो चीज़ ही कोई नहीं है। अगर आप वाक़अतन होना चाहते हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से आप लेना चाहते हैं तो फिर आप इस्तिग़फ़ार कीजिए। एक एक तस्बीह, कोई सा भी इस्तिग़फ़ार आप कर सकते हैं। सिर्फ़ अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी भी पढ़ सकते हैं आप, अस्तग़फ़िरुल्लाह। लेकिन सबसे बेहतर जो मैं कह रहा हूँ, जो मेरे तजुर्बे में है या जो कुछ मैंने सीखा या हासिल किया, कि आप अगर पढ़ते हैं अस्तग़फ़िरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह, ये एक ऐसा इस्तिग़फ़ार है, अगर आप इसको करते हैं तो यकीन माने आपकी सारी ज़रूरतें, हाजतें पूरी हो जाती हैं, आपके सारे मामलात अल्लाह के फ़ज़ल व करम के साथ ठीक हो जाते हैं। ऐसा बेहतरीन ये इस्तिग़फ़ार। तो आप इस्तिग़फ़ार का मामूल बनाइए, इंशाअल्लाहु अज़्ज़ा व जल रिज़्क़ के मामलात फिर भूल जाइए। आप खुद अगर लेने वाले थे तो इसके बाद आप देने वाले बन जाएंगे। इतना आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुज़ूर से मिल जाएगा कि आपकी अपनी ज़रूरियात तो पूरी हो जाएंगी, आप दूसरों की ज़रूरियात का ख्याल रखने वाले बन जाएंगे। लेकिन इसको मामूल से कीजिए, नमाज पंजगाना का मामूल बनाएं और साथ में इस्तिग़फ़ार ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।